बुक्स। वह बस इंतजार करता रहा, मगर अम्मू के मम्मी और पापा उस दिन भी नहीं आए। वे आएंगे, अम्मू ने खुद को समझाया। कौवा आया, कबूतर आया, उसने कहीं से तोते के चिल्लाने की आवाज भी सुनी। वे अगले दिन भी नहीं आए और उसके अगले दिन भी नहीं। दादी माँ ने मुट्ठी भर रात का बचा हुआ चावल तोते के आगे फेंक दिया। उसे खाने कबूतर का झुंड भी वहां आ बैठा। अम्मू ने उनकी आंखों में देखा, वह भी उसे घूरने लगे बिना पलक झपकाए। फिर आए कौवे, वो तो बहुत ही ढीठ थे। उन्होंने बड़े बड़े चावल के निवाले चुगने शुरू कर दिए, साथ ही फुदक कर और पास आ गए। अम्मू ने उनकी आंखों में देखा और उन्होंने वापस उसे घूरा, वो भी बिना पलक झपकाए। उसे मम्मी और पापा के साथ बिताए वो सारे मजेदार पल याद आने लगे, जब वे सब साथ मिलकर खेलते थे। और फिर अचानक वो तीनों एक परिवार का हिस्सा नहीं रह गए। वे नन्ही चिड़ियां कहां गईं? शायद उन्हें चावल पसंद नहीं, अम्मू ने सोचा। उसने मुंडेर पर एक चम्मच भरकर दलिया रख दिया। उसने कुछ रोटी का चूरा भी वहां छोड़ दिया। 4 दिन बीत चुके थे, फिर भी वे नहीं आए। अगली सुबह दादी थोड़े से डोसे के साथ तैयार थी। आओ, उन्होंने उसे आवाज दी। अम्मू ने ठंडी सांस ली। मम्मी ने अभी भी फोन नहीं किया था और वो नन्ही चिड़ियां भी नहीं आई थी। दादी उदास नजर आ रही थी। उन्हें क्या कहते हैं उन छोटी भूरी चिड़ियों को? अम्मू ने उनसे पूछा। गौरैया, दादी ने जवाब दिया। मेरे नन्हे चिड़े, क्या तुम्हें उनकी याद आती है? नहीं, मैं याद नहीं करता, अम्मू ने कहा। पर दादी तो जानती थी कि अम्मू के मन में क्या है। मम्मी गौरैया और पापा गौरैया कहीं व्यस्त होंगे, उन्होंने कहा। अरे ये क्या, अचानक वे आ गए, वो नन्ही भूरी चिड़ियां। कौन सी मम्मी गौरैया है और कौन पापा गौरैया? अम्मू ने पूछा। खुशी से वह फूला नहीं समा रहा था। वह आशा करने लगा कि पीले भूरे रंग वाली मम्मी गौरैया है। यह नरम और कोमल दिख रही थी। दादी माँ ने कहा, वह गहरे रंग वाला, जिसकी आंखें चारों ओर बनी रेखाओं के कारण बड़ी दिखाई दे रही हैं, वह पापा गौरैया है। रविवार को अम्मू और उसकी दादी माँ एक साथ गौरैया को दाने खिलाने वाला फीडर बनाने के लिए बैठे। जब उन्होंने छेद बनाए और बीज डाले, दादी माँ ने कहा, अदालत ने अभी तक कोई फैसला नहीं किया है। अम्मू ने डबडबाई आंखों के साथ चेहरे को दूसरी ओर घुमा लिया। वो तुम्हें प्यार करते हैं, ये तुम जानते हो ना? उन्हें बस थोड़ा समय चाहिए। उस शाम 3 गौरैया आई, 2 नहीं 3। अम्मू खुशी से नाचना कूदना चाहता था, पर वह बस एक मूर्ति की तरह खड़ा रहा। वो उन चिड़ियों को डराकर उड़ाना नहीं चाहता था। वो फुदक कर फीडर में गईं और एक दूसरे को दाना खिलाते हुए बाहर निकली। क्या ये वही गौरैया हैं? अम्मू ने पूछा। दादी माँ को तो सारी गौरैया एक सी लगती थीं, पर उन्होंने उन्हें गौर से देखा और बोली, अरे हाँ, मम्मी और पापा गौरैया ही हैं और वे अपने साथ एक चूजे को भी लाए हैं। अम्मू खुशी से मुस्कुरा दिया।